ये माटी, हमने इसको माटी नहीं माना। पूरे संसार को जोड़ने की पावन प्रणम्य परिपाटी है मेरे देश की। शत शत बार वंदनीय अभिनंदनीय, क्योंकि चंदन से कम नहीं है माटी मेरे देश की। इस ब्रजभूमि को तो लोग शीश पर धारण करते हैं, इसको मस्तक पर धारण करते हैं, अपने जीवन का कल्याण करते हैं। ये तमाम ऋषि मुनियों की तपस्थली है। यहाँ तमाम ऋषियों के तप से ये सुंदर बनी हुई माटी है, सुशोभित हुई माटी है। ये साधारण माटी नहीं है। जिस दिन मैंने कहा था कि स्वर्ग कौन कौन जाएगा, तो लोगों ने हाथ उठाए थे। याद रखना, जो भारत में पैदा हुआ है वो स्वर्ग में ही रह रहा है। अगर स्वर्ग कहीं है तो इस भारत भूमि पर है। विवेकानंद जब शिकागो से भाषण देकर लौट करके आए थे, तो उनके स्वागत के लिए बड़े बड़े राजे महाराजे, बड़े बड़े उद्योगपति अपने अपने रथों को लेकर, बड़ी बड़ी गाड़ियों को लेकर के खड़े थे उनके स्वागत के लिए। और ये कह रहे थे कि आइए महाराज जी, हमारी गाड़ी में बैठो, हमारे रथ में बैठो। बड़े बड़े लोगों को लेकर के आए, तमाम भीड़ लगी थी कि हमारे देश का नाम करके, हमारे देश का साधु आया है, सन्यासी आया है, हमारे देश के महाराज आए हैं। और जब विवेकानंद जी आए तो आते ही किसी गाड़ी में, बड़े रथ में नहीं बैठे, बड़े किसी राजे के महाराजे के साथ नहीं गए। आते ही साक्षात इस धरती को दंडवत प्रणाम किया। और लोगों ने कहा, ये क्या कर रहे हो महाराज जी, आपके वस्त्र खराब हो जाएंगे, इस धूल में क्यों लेट रहे हो। विवेकानंद कहते हैं, तुम्हारे लिए ये धूल होगी, तुम्हें लगता होगा ये धूल है, मेरे लिए तो ये मेरी माँ है। मैं